नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं सुशांत सिन्हा। भैया 2 महीने के बाद राहुल गांधी आखिरकार बिहार पहुंचे। तेजस्वी यादव और आरजेडी ने उनको साइड तो लगा ही दिया है। फोटो छोटी कर दी, कभी फोटो गायब कर दी। आज पहुंच रहे थे राहुल गांधी बिहार, उसके पहले ही कल जो है घोषणा पत्र जारी कर दिया महागठबंधन का। मतलब राहुल गांधी को कोई पूछ नहीं रहा है, ऐसा लग रहा है महागठबंधन में। और तेजस्वी यादव एकदम जो है वो किनारे लगाए हुए हैं। लेकिन राहुल गांधी को कोई क्यों नहीं पूछ रहा? ये आप राहुल गांधी को आज सुनिएगा, जो उन्होंने बिहार में किया है, पहुंच के जो गजब किया है, आपको समझ में आ जाएगा कोई कैसे पूछे भाई। क्योंकि पहले एसआईआर एसआईआर चिल्लाते रहे, जब इलेक्शन अनाउंस नहीं हुआ तो बिहार बिहार घूमते रहे, और जब अनाउंस हो गया तो 2 महीने से गायब है, कहाँ है किसी को पता नहीं चल रहा है। मतलब जब एग्जाम आ गया तो पढ़ाई छोड़ दिए, जब नहीं था तो भर ट्यूशन घूम रहे थे कि इधर भी ट्यूशन कर लेता हूँ, उधर भी कर लेता हूँ। राहुल गांधी ने आज बिहार में क्या किया है, तेजस्वी यादव कैसे घोषणा पत्र जारी करके फंस गए हैं, आज आपको सब दिखाऊंगा। बिहार में आपको क्या लग रहा है क्या होने वाला है, और राहुल गांधी की एंट्री पर आपकी राय क्या है, कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। लेकिन पहले आपको दिखाता हूं राहुल गांधी ने पहले ही पहुंचते क्या ब्लंडर किया है। उन्होंने पहले ही पहुंचते जो है वो कहा कि नरेंद्र मोदी जो है ना, उनको तो आप कहिएगा कि स्टेज पर नाचो तो नाचने लगे। ये मुजफ्फरपुर में बोले। और ये आज तक, मतलब मैं बेसिक कह रहा हूं कि इस देश की पॉलिटिक्स को जो थोड़ा भी समझेगा वो ये समझेगा कि नरेंद्र मोदी पर पर्सनल अटैक पब्लिक पसंद नहीं करती बॉस। आप नरेंद्र मोदी को नाचने वाला बता रहे हैं कि पब्लिक के कहने पे नाचेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, पब्लिक नहीं पसंद करेगी। ये ब्लंडर कर दिया इन्होंने पहुंचते बॉस। अभी पब्लिक पिछलका वो भूल ही नहीं थी कि पीएम के मां को गाली पड़ी है मंच से, और अब ये पहुंचते कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी तो नाच देंगे मंच पर अगर बोलिएगा तो। सुनिए जरा क्या बोले हैं, कैसे कांड कर दिए पहुंचते पहले ही। नरेंद्र मोदी जी, आप ऐसा ड्रामा करो, वोट के लिए वो कर देंगे। जो भी करवाना है करवा लो। मैं कह रहा हूं आप उनको कहो कि देखो भैया, हम आपको वोट देंगे, आप स्टेज पे आके नाच लो, वो नाच लेंगे। नाच लेंगे, कह रहा हूं आप कोशिश करो। मोदी जी आइए, स्टेज पे आइए, भाषण मत दीजिए, डांस कर दीजिए, हम आपको वोट देंगे, देखना कर देंगे। जो भी करवाना है करवा लो। अब यही बात राहुल गांधी, इनकी टीम समझने को तैयार नहीं है बॉस, कि नरेंद्र मोदी अगर पब्लिक सेंटिमेंट से चलते हैं तो इसको सब मंच पे कह दोगे नाचने के लिए तो नाचने लग जाएंगे। ये नहीं होता है। नरेंद्र मोदी वोट के लिए कुछ भी, यही लोग कुछ तो बोले थे कि नरेंद्र मोदी वोट के लिए ऑपरेशन सिंदूर किए हैं, अब कह रहे हैं नाचेंगे वोट के लिए। फिर कह रहे थे एसआईआर में वोट चोरी होता है। अरे बॉस, खाली मोदी को गाली देके चुनाव नहीं जीत पाइएगा। 2 महीने गायब रहे, आए मोदी को गाली दिया, निकल लिया, उसके बाद कहेंगे कि वोट चोरी हो जाता है तो ये होता है। दूसरा कांड देखिए, ये तो किए ही हैं, अभी दूसरा कांड देखिए, फिर पुराने मोड में चले गए। किसी ने पुराना रिवीजन कहा होगा कि कर लीजिए प्लेन में बैठे बैठे, तो पुराना कॉपी खोल दिए। तो जब हर जगह घूम घूम के बोलते थे पहले के इलेक्शंस में कि मैं चाहता हूं जूता में लिखा हो मेड इन छत्तीसगढ़, मेड इन मध्य प्रदेश, ऐसा वैसा, अब बिहार पहुंच के वही वाला कॉपियां खोल दिए कि अब मैं चाहता हूं मेड इन बिहार लिखा है। सुनिए क्या बोले हैं, फिर आपको फैक्ट्स बताता हूं। कि बिहार का युवा, जैसे आपने देखा होगा, आपकी शर्ट के पीछे, फोन के पीछे क्या लिखा है बताओ? मेड इन चाइना। सही। नरेंद्र मोदी जी ने हिंदुस्तान के जो छोटे बिजनेस वाले हैं, छोटे उद्योग हैं, उन सबको खत्म कर दिया, नोटबंदी और जीएसटी लागू करके। जहां भी आप देखो मेड इन चाइना। हमारा कहना है कि मेड इन चाइना नहीं, मेड इन बिहार होना चाहिए उस फोन के पीछे। फोन के पीछे मेड इन चाइना नहीं, मेड इन बिहार। और फोन कहां बने? बिहार में। शर्ट, पैंट, फोन, कैमरा, सारे के सारे मेड इन बिहार। और बिहार के युवाओं को उन फैक्ट्रियों में रोजगार मिले, ऐसा बिहार हम चाहते हैं। अब आप देखिए फिर वही सब निकाल के लाए, वही कि जीएसटी लागू कर दिया नरेंद्र मोदी, नोटबंदी कर दी। अरे बॉस, फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बना रखा है नरेंद्र मोदी ने। महंगाई कंट्रोल में आपके जमाने में डबल डिजिट में होती थी। कहां आप वही सब में फंसे हैं राहुल जी? कभी तो बाहर आइए। 2 महीना गायब रहे, कम से कम कुछ तैयारी करके आते। और आप देखिए कह रहे हैं मेड इन बिहार। इसी तरीके से जहां जाते थे पहले बोलते थे कि मेड इन छत्तीसगढ़, मेड इन मध्य प्रदेश। जहां जहां इनकी सरकार है वहां कितना मेड इन करा रहे हैं, जरा इनसे पूछिए।
मेड इन हिमाचल प्रदेश कितना मोबाइल बन गया है जरा, बोलने को बोलते हैं। और दूसरी बात आप देखिए, पब्लिक इनको खुद ही सोशल मीडिया पे एक्सपोज करने लगी कि भाई आजकल तो मेड इन इंडिया फोन मिलता है, भाई आईफोन भी मेड इन इंडिया मिल रहा है। तो राहुल गांधी को तो पब्लिक ही एक्सपोज कर देती है। लेकिन यही तो दिक्कत है, एक तो गायब रहते हैं या पहुंचते हैं तो इनका नैरेटिव समझ में नहीं आता कि क्या नैरेटिव बनाना चाह रहे हैं। दूसरा, बिहार बीजेपी ने इनको और घेर लिया। छठ पर्व को लेकर कुछ बोले हैं, उस पर बिहार बीजेपी ने ट्वीट किया कि भाई राहुल गांधी ने अपने चुनाव प्रचार की शुरुआत ही बिहार और बिहार के लोक आस्था के अपमान से किया है। राहुल गांधी की माने तो छठ पूजा करना ड्रामा है। अब बीजेपी ने कौन सा वीडियो शेयर किया है, एक बार आपको वो वीडियो भी दिखाता हूं। करना है, छठ पूजा का ड्रामा करना है तो पानी आ जाएगा। अगर मोदी जी को ड्रामा करना है, छठ पूजा का ड्रामा करना है तो पानी आ जाएगा। अब इस पे भाई छठ पूजा को लेके तो बिहारियों का बड़ा सेंटिमेंट है, लेकिन उन्होंने जो बोला उसको बीजेपी ने पकड़ लिया कि भाई ये तो देखिए छठ पूजा को ड्रामा कर रहा है। वो जो भी कहना चाह रहे हो, लेकिन बोले इस तरीके से कि वो इनको मुद्दा मिल गया बीजेपी। अब तेजस्वी माथा पकड़े हुए होंगे कि ये आदमी नहीं आता तो बेहतर, लेकिन वो क्या माथा पकड़ेंगे, पब्लिक माथा पकड़ी हुई है। तेजस्वी यादव ने घोषणा पत्र जारी किया, ये दे देंगे, वो दे देंगे, हर घर सरकारी नौकरी दे देंगे, अकाउंट में इतना इतना पैसा दे देंगे महिलाओं को, ये कर देंगे, वो कर देंगे, सब बोल दिए। इतना खर्चा गिना दिए कि 12-13 लाख करोड़ रुपए का तो खर्चा आ जाएगा, 3 लाख 3.25 लाख करोड़ का बजट है बिहार का। अब पब्लिक जो है सोशल मीडिया पे उनका वीडियो वायरल कर रही है कि भाई इनको तो समझ ही में नहीं आ रहा है कि कैसे गणित करना है, उनके मैथ्स का मजाक उड़ रहा है। देखिए जरा कौन सा वीडियो वायरल हो रहा है। 95,000 करोड़ रुपए इस सरकार के पास है। अब आइए बात की जाती है, अब 3,95,000 करोड़ में से एक कमिटेड एक्सपेंडिचर होता है, यानी सैलरी वैलरी सब लोगों का देना वेना, यानी एकदम कमिटेड है, कोई योजना से मतलब नहीं, वो एकदम कमिटेड है। वो 2 लाख करोड़, 2 लाख करोड़। क्या बात कर रहे हैं? यानी अब मान लीजिए 3,95,000 करोड़ में से 2 लाख तो कमिटेड है, यानी अब स्कीम एक्सपेंडिचर समझिए कि 1,16,000 करोड़ ही बचा। 1,16,000 करोड़ ही बचा। क्या बात है सर, क्या बात। तो पब्लिक कह रही है कि गजब का गणित है, इसी गणित से निकाले हैं क्या कि जो है हर घर सरकारी नौकरी दे देंगे और खर्चा भी निकाल लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अरे भैया फर्क नहीं पड़ता, बोलना अलग बात है और पॉलिटिक्स में करना अलग बात है। तो ये लोग जो कर रहे हैं, ये सोचते हैं कि बिहार के पब्लिक, भाई बिहार की पब्लिक जो है ना वो पॉलिटिकली अवेयर लोग हैं। देश के बड़े बड़े आईएएस बिहार से आए हुए हैं, देश की नीतियां बना रहे हैं। आप सोच रहे हैं उनको कह देंगे कि हर घर सरकारी नौकरी दे देंगे, वो मान लेगा? बहुत सॉलिड प्लान बना के रखिए ना। उसके बाद जाइए नरेंद्र मोदी को चैलेंज करने, नीतीश कुमार को चैलेंज करने, वो कर नहीं रहे। और अब इनको समझ में तो आ रहा है कि भाई मामला गड़बड़ाएगा, इसीलिए जिस तरह की बातें कर रहे हैं। आप देखिए बिहार बीजेपी ने एक और ट्वीट किया कि हार को सामने देखकर अभी से तेजस्वी यादव बहाने ढूंढने लगे। अब इसमें तेजस्वी यादव का कौन सा वीडियो ये लोग दिखा रहे हैं, आपको वो भी दिखाता हूं। अमित शाह से मिलकर के गड़बड़ करेगा, सरकार आने के बाद इतनी कड़ी सजा मिलेगी कि कभी सोच नहीं सकते कि क्या सजा मिलेगी उनको। उसलिए अगर कोई बेईमान भ्रष्ट अधिकारी अगर चुनाव में बेईमानी करेगा तो बताओ सजा मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? जो लोकतंत्र पर कलंक पड़ेगा उसको सजा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? जो वोट चोरी कराएगा उसको सजा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? अब कह रहे हैं कि जो वोट चोरी कराएगा उसको सजा मिलनी चाहिए कि नहीं चाहिए। इसका मतलब अभी तक वोट चोरी नहीं हुआ है, वोट चोरी कराएगा कह रहे हैं ना। तो हारने के बाद फिर मत कहिएगा कि वोट चोरी हो गया था इसलिए हार गए, क्योंकि लक्षण जो हैं, जो वहां से फीडबैक आ रहा है, भाई अब सट्टा बाजार भी कह रहा है कि एनडीए की सरकार बनने जा रही है, लेकिन कह रहे हैं कि जो अधिकारी अमित शाह के साथ मिलकर ये सब करेगा उसको हम सरकार बनने पे सजा देंगे। तो भाई जब वो कुछ कर ही नहीं पाएगा, सरकार आपकी बन जाएगी, तो कौन सी चोरी करा रहा है भाई? लेकिन बीजेपी कह रही है कि ये सब इनका फ्रस्ट्रेशन है, हार सामने दिख रही है इसलिए ऐसा कर रहा है। दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ ने इनका मुद्दा पकड़ लिया। जंगल राज तो इनका एकदम छाप बना हुआ है, लालू जी का कोई भूलता नहीं है। उस पे से शाहबुद्दीन के लड़के को टिकट दे दी, उसका नाम ही ओसामा है, तो उस पे वो फंस गए कि भाई देखिए कैसे लोग को टिकट दे रहे हैं। योगी आदित्यनाथ कांग्रेस को, आरजेडी को एक्सपोज कर रहे हैं, ये लोग हिंदू विरोधी हैं। एक बार योगी को भी सुनिए, फिर आगे की बात बताता हूं।
बक्सर का कि महर्षि विश्वामित्र ने इसी धरती पे संकल्प लिया था कि भारत को आतंकवाद से मुक्त करना है तो राम और लक्ष्मण को यहां लेके आना पड़ेगा। और कांग्रेस कहती है, कांग्रेस क्या कहती है? कहती है राम हुए ही नहीं। ये भगवान के ही अस्तित्व पर प्रश्न खड़ा करती है, जैसे कि कांग्रेस और उसका वंशवाद ही रहा है, बाकी कोई नहीं रहा है। यानी योगी आदित्यनाथ से लेकर नरेंद्र मोदी तक, नीतीश कुमार, अमित शाह, सब मिलकर जंगल राज से लेकर कांग्रेस की जो बातें हैं, जिसको वो कहते हैं हिंदू विरोधी है, उसको याद दिला रहे हैं। और बाकी का काम राहुल गांधी अपने बयानों से और तेजस्वी यादव अपने गणित से कर ले रहे हैं। तो अब आप खुद ये बताइए कि जो माहौल बन रहा है, जिस तरह से आज राहुल गांधी की एंट्री हुई, ये तो और डेंट करेगा ना भाई। आप जाके फिर वही पुरानी बातें, वही सारी चीजें जिसको पब्लिक देख चुकी, सुन चुकी, ऊपर से नरेंद्र मोदी पे पर्सनल अटैक, नहीं पब्लिक पसंद करेगी बिहार की बॉस। कुछ नया लाइए, अभी भी समय है, कुछ कीजिए, शायद वापसी हो जाए, इसके लिए प्रयास करना होगा। लेकिन आपकी राय क्या है राहुल गांधी ने जो कहा है उस पर और तेजस्वी यादव के बातों पर? कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।